नाजरीन, मैं हूँ सैयद जावेद शाह बुखारी, आस्ताना आलिया गौसिया कादरिया कलंदरिया दोलनवाल से। मैंने देखा है कि बहुत सारे दोस्त बुरज और सियारों के हवाले से बात करते हैं, और अक्सर मैं देख रहा हूँ टेलीविज़न में भी बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, लेकिन वो समझाना नहीं चाहते या समझ उनको खुद नहीं आ रही जो इस टॉपिक पे बात करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों के नाम सोच समझ के रखें। बच्चों के नामों को महीनों के नामों के साथ मंसूब करके रखें। बच्चे के नाम को 7वें दिन रखें। बच्चे के नाम को दुनियादारी के साथ अटैच करें। फूलों जैसे नाम रखें। जितना खूबसूरत नाम होगा उतने खूबसूरत ज़िंदगी का मालिक होगा। लेकिन हम में से कोई भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। और फिर एक हदीस मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बच्चों के नामों के साथ निस्बतें और कुनियतें लगाओ। कुनियतें वो जो अहले बैत है उसके साथ हसन हुसैन अली लगाएं, वो कुनियत है। जो दूसरे लोग उमती हैं वो जब लगाएंगे निस्बत है। ये डायरेक्ट नाम हज़रत इमाम हसन हुसैन के नाम से मंसूब करके नाम रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी अहले बैत को उल्टे पुल्टे नामों से मत पुकारो। अब हम बड़ी चाहत मोहब्बत से कुनियत समझ लें, निस्बत समझ लें, नाम रखते हैं बच्चे का हसन हुसैन। दिन में 10 मरतबा उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहनें, उसके भाई उस बच्चे को तलखी गलत ज़बान से गलत अल्फाजों से बुलाते हैं तो वो गुनाह के ज़मरे में चला जाता है। जब दुनियादारी वाला नाम रखा जाएगा समर हुसैन, समर हसन, अब जब वालिद या उसकी वालदा उसको बुलाती है तो वो हसन या हुसैन कह के नहीं बल्कि समर समर कह के उस बच्चे को बुलाएगी, चाहे वो गुस्से में बुलाए चाहे मोहब्बत से बुलाए। लेकिन जब किसी को नाम बताया जाएगा तो वो समर हसन होगा या समर हुसैन होगा। बल्कि हम उसको जब डायरेक्टली नाम रखते हैं तो अल्लाह का अज़ाब है। मैं ये समझता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत आल जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए हम गर्दनें कटाने के लिए तैयार हैं, उनको हम गलत अल्फाजों से बुलाते हैं और बग़ैर वज़ू के उसको बुलाते हैं। इसलिए अब तो मैं जब भी देखता हूँ, जब जिससे पूछते हैं बच्चे का नाम क्या है, वो बताता है हसन, हुसैन, अली। नाम इतने प्यारे हैं कि दिल करता है इनके नामों पे कुर्बान हो जाए, लेकिन बच्चों के काम देखे दिल टूटता है। फिर बुलाने वाला उसको बगैर वजू के बुला रहा है और गुस्ताखाना अल्फाज से उस बच्चे को बुलाता है। तो इसलिए माजरत के साथ मैं ये आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों के नाम दुनियादारी वाले रखें, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोटे छोटे फूलों जैसे नाम रखें, उसके आगे निस्बतें और कुनियतें लगाएं। तो 23 दिसंबर से 19 जनवरी में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका बुरज जद्दी कैप्रिकॉर्न सियारा ज़ोहल है। अब इतना तो सबको इल्म हो गया कि ये बच्चा 23 दिसंबर से 19 जनवरी में हुआ है और इसका बुरज कैप्रिकॉर्न है, लेकिन दोस्त ये नहीं समझते कि इसमें इंटरेस्ट भी बड़ी ज़रूरी है। अब जद्दी का जो मालिक है उसके पहले हरूफ जीम, खे और गाफ से होने चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो वो दूसरे बुरज में शामिल हो चुका है, दूसरे घर में जा चुका है, जिससे वो सारी उम्र परेशानियों का शिकार रहेगा, ज़हनी सुकून नहीं होगा। और जो अपने बुरज में है वो दूसरों की निस्बत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। इनका जो मुबारक पत्थर है, जो खूबसूरत पत्थर है जो इनके लिए रास आता है, वो है नीलम, फ़रोज़ा, ज़मुर्द, अलमास, यकूत। ये पत्थर इनके लिए बेहतरीन है और इनके बेहतरीन कलर हैं। कोई भी कपड़े पहने उनके साथ अटैचमेंट वो दें, नीला, सब्ज़, पीला, नारंगी, ज़ाफ़रानी कलर। इनके मुबारक फूल हैं एली मून का फूल, और इनका जो मुबारक दिन है वो हफ्ते का है और सदक़े का दिन भी हफ्ता है। इनका लकी नंबर जो है 8 का अदद है, और मुवाफ़क़ तरीक़े जो बेहतरीन तरीक़े हैं जो इसमें ये काम करें कामयाब होंगे, 8, 17 और 26। बुरज जद्दी के जो अच्छे दोस्त हैं वो हैं बुरज सोर और सुंबला। बुरज सोर जो है बे और वाओ से है, सुंबला पे और गैन से है। बुरज जद्दी के म्याने दोस्त जो हैं अकरब और हूत है, यानी कि दाल वाले हूत। अकरब
زال زے زواد اور زوئیں اور نون والے جو ہے میانہ دوست ہیں، اور ان کے جو محالف ہیں وہ ہے جوزہ، اسد، کوس، دلو، ان کے ساتھ ان کی نہیں بنے گی۔ جوزہ، اسد، کوس اور دلو، ان کے ساتھ ان کی نہیں بنے گی۔ اور جو ان کے دشمن ہیں حمل، سرطان، میزان، یہ ان کے دشمن ہیں۔ اہم چیز بتانے لگا ہوں، برے جدی کے جو موضوع شعبے ہیں جن میں کامیاب انسان ہوتا ہے وہ ہے وکالت، سیاست، تجارت، کپڑے کا کاروبار کرنے والا، تحقیقاتی کام، تعمیراتی کام، سامان نرسی اور ایجنٹ، حسابدان، درس تدریس، مذہبی فرائض کی انجام دہی کرنے والا۔ اب آ گئی بیماریاں۔ برے جدی کی جو بیماریاں ہیں وہ دانتوں کی خرابی، گلے کی خرابی، پھپھڑوں کا خراب رہنا، معدے کی بیماریاں، سر درد، بخار اور جوڑوں کی درد، دل کا گھبرانا، بلڈ پریشر کا کم ہو جانا، اس کے بعد السر۔ اور ان کا صدقہ جو ہے کالے ماش، دوپہر کے ٹائم پہ کالے ماش کا صدقہ دیا کریں۔ برے جدی کے جو جیون ساتھی ہیں جن سے ان کی شادی ہو تو اچھا وقت گزرے گا، وہ برے سور، سنبلہ، عقرب، حوت، ان کے ساتھ زندگی خوشگوار گزرے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کیسا نظام چلاتا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر برے جدی کے بچے اپنے برج میں نہیں ہیں تو ساری عمر مختلف پریشانیوں کا شکار رہیں گے۔